नमस्कार दोस्तों आज मेरी बातचीत का मुद्दा है जो सरदा हत्याकांड हुआ है उसका हमें सबक क्या मिला है। ज़्यादातर मीडिया जो चैनल्स हैं न्यूज़पेपर्स में समाचार पत्रों में जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो ये है कि सरदा हत्याकांड के बाद आफताब का क्या होगा, उसको कैसे सज़ा दी जाएगी। दोस्तों वो चलता रहेगा, ये थोड़े दिन की बात है, फिर लोग इस केस को भूल जाएंगे, इस मामले को भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि इस मामले से हमें सबक क्या मिला और हम इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं कि जो हो रहा है उससे कुछ सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है सीखना। क्योंकि हमारा समाज जो भुगत रहा है, हिंदू समाज की महिलाएं खास तौर पे तो जो भुगत रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको रोक क्यों नहीं सकते, हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। एक ऐसे क्यों एक चलन सा चल पड़ा है कि आधुनिकता के नाम पे लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हैं। दोस्तों इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये जो डेटिंग ऐप है, जो लिव इन है, ये कहाँ से आ गया। डेटिंग ऐप पर जाकर कोई लड़की या लड़का प्रेम क्यों ढूंढ रहा है, जबकि वो प्रेम पाने की जगह नहीं, वो सिर्फ सेक्स की जगह है। जहाँ लड़का या लड़की दोनों ही जाते हैं तो एक शरीर पाने के लिए जाते हैं। प्रेम शरीर पाने का नाम नहीं है, आप जानते हैं। बिना शादी के, बिना विवाह के एक दूसरे के शरीर को पा लेना एंजॉय के नाम पर, वो एंजॉयमेंट करने के लिए डेटिंग ऐप है। या ऑनलाइन प्यार जो एक धोखा है वो चल रहा है। ऑनलाइन प्यार क्या है, सिर्फ सूरत देख के, शक्ल देख के और वो लुक देखकर किसी लड़के या लड़की के पीछे भागना ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्यार। हम नहीं जानते कि वो लड़का किस पृष्ठभूमि का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका परिवार क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। सिर्फ एक फ़ोटो देखकर प्यार हो जाना, तो उसकी जो परिणति है, जो उसका अंजाम है, जो श्रद्धा का हुआ वही होता है। सिर्फ एक मामला हमारे सामने आया, हज़ारों मामले हैं, उनकी परिणति अलग अलग होती है। किसी की ज़िंदगी ख़राब होती है, किसी को तकलीफ़ मिलती है ज़िंदगी बहुत बुरी, किसी की हत्या होती है और इस तरीके से होती है। किसी की ज़िंदगी ख़राब होती है, शादी के बाद घुट घुट कर जीते हैं। जिस आफताब से सरदा शादी करना चाहती थी, सवाल उठता है कि अगर शादी हो भी जाती तो उसको उस शादी से क्या हासिल होता। ऐसे लड़के से जो उसके रहते कई लड़कियों से संबंध बना रहा था, कईयों के साथ घूम रहा था, उस ऐप पर ही उसने कई लड़कियों से रिश्ते बनाने की कोशिश करी थी। तो क्या ऐसे लड़के से के साथ शादी कर कर श्रद्धा को क्या मिलने वाला था। शादी नहीं हुई तो हत्या हो गई, शादी हो जाती तो क्या होता। सवाल ये भी है दोस्तों, सवाल ये भी है कि आधुनिकता के नाम पर लिव इन में रहने वाली लड़की जो अपने आप को मॉडर्न दिखा रही है, हर तरह से उसका लुक जो है सोशल मीडिया में, जो समाचार पत्रों में आ रहा है, जो हम मीडिया में कहीं भी देख रहे हैं, तो वो उसका लुक जो मॉडर्न दिखाने की कोशिश है, अंदर से बहुत कमज़ोर लड़की है। जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए कपड़ों से, अपने लुक से, अपने बालों से, अपने स्टाइल से मॉडर्न दिखाते हैं। एक्चुअली मॉडर्न नहीं है। आधुनिकता का गलत मतलब निकाला गया है आज के युवाओं में। और मैं बताऊं वास्तव में तो मॉडर्न होना जो है वो दिखाने की चीज़ नहीं है। मॉडर्न आदमी अपने विचारों से होता है, अपनी समझ से होता है, अपनी सोच से होता है, अपने व्यवहार से होता है, ना कि अपने कपड़ों से, अपने लुक से। जबकि जो हुआ है इस मामले में वो दिखा रहा है कि श्रद्धा लिव इन में रहने के बाद शादी की जिद लेकर बैठी थी। सोचने की बात है कि लिव इन का रिश्ता क्या शादी के लिए है। हमारे समाज में मान्यता नहीं है लिव इन को, हालांकि अदालतों ने दे रखी है। ये हमारी अदालतें भी समाज से अलग ही चलती हैं, उनका कुछ अलग ही दुनिया है। वो नहीं जानते कि उनके फैसलों का क्या असर होता है समाज पर। जिसको समाज मान्यता नहीं देता उसको अदालतें मान्यता देती हैं। ये सोचने का समय है दोस्तों, विचार करने का समय है। क्यों आधुनिकता के नाम पे हमारे बच्चे जो डेटिंग ऐप है, जो ये लिव इन है,
ऐसे चक्रों में पड़े हुए हैं। और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ये जो और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पर वो इस तरह से एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आभासी दुनिया को वो अपनी व्यवहारिक दुनिया में ला रहे हैं। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर किस तरह से जो श्रद्धा ने उसके साथ लिव इन में रहने का फैसला किया, वो क्रांतिकारी लगता है। क्रांतिकारी नहीं है, विध्वंसकारी है। क्रांति के लिए ताकत होनी चाहिए, वो ताकतवर नहीं थी। जो लड़की एक पुरुष से मार खा रही थी, जो उसका पति भी नहीं था, और आज की आधुनिक महिला पति से भी मार नहीं खाती है, छोड़ देती है उसको, चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, और सजा भी दिलाती है। एक अनपढ़ गंवार लड़की, कमज़ोर घर की गरीब लड़कियां भी आजकल ये मार खाने को तैयार नहीं हैं। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि चल रहा है ये मारपीट, लेकिन वो तैयार नहीं है, इसके लिए खड़ी होती हैं। एक लड़की जो आधुनिक है, पूरी तरह से अपने आप को मॉडर्न मानती है, कर भी रही मॉडर्न वाले काम, लेकिन वो मार खाती है। वो उसी मार, जो उसको मार रहा है, पीट रहा है, जिससे उसकी जान का खतरा है, उससे शादी करना चाहती है। ऐसी क्या मजबूरी थी? या तो उसने पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो इस हालत में आई थी उसके साथ कि वापस जा नहीं सकती थी। अगर वापस नहीं जा सकती थी तो क्या अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी? अगर आप मॉडर्न हैं, इस लायक बने हैं, तो किसी के सहारे बने हैं? क्या वो आफताब के सहारे मॉडर्न थी? तो दोस्तों सवाल खड़ा होता है, कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जो चीज़ शादी के बाद अलाउड है, उस शादी से पहले करने का मतलब क्या है? लिव इन क्या है? लिव इन एक तरह की आज़ादी है, बिना शादी के पति पत्नी की तरह साथ रहने की आज़ादी, जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब कोई पुरुष लिव इन में आता है तो वो यही मान कर आता है कि शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, एंजॉय करेंगे। जो चीज़ शादी से मिलती है वो शादी के बिना हासिल है, तो क्या ज़रूरत है शादी करने की? ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने की जिद लड़कियों की, वो गलत अंजाम तक पहुंचती है, हत्या तक भी पहुंचती है, और भी इसके कई गलत अंजाम होते हैं। तो ये मान्यता नहीं है। समाज जब इसको मान्यता नहीं देता तो अपने दम पर आओ, और शादी की जिद क्यों, ये भी सवाल उठा। दोस्तों, ब्रिटेन में कुछ गैंग ऐसे सामने आए हैं जिन्हें ब्रूम गैंग कहा गया है। वो गैर मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम गैंग होते हैं, उनके सदस्य मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम लड़कियों को, कई क्रिश्चियंस, ईसाई, हिंदू, दूसरे हो सकते हैं, उन लड़कियों को छोटी उम्र में अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ शादी करते हैं, फिर उनका कन्वर्जन करते हैं। ऐसा एक बड़े गिरोह काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कई इस मामले में पकड़े गए हैं। ये ब्रिटेन की बहुत बड़ी चिंता है, जिसको ऋषि सुनक ने भी उठाया था कि मैं इस मामलों को देखूंगा। तो हिंदुस्तान में भी चल रहा है। मुस्लिम समाज के लड़के हिंदू लड़कियों को खास तौर पे अपना निशाना बनाते हैं, और हिंदू लड़कियों को क्यों इतना एक सनक सवार हो रखी है कि अपने धर्म से बाहर जाकर शादी करनी है, अपने धर्म से जाकर बाहर जाकर प्यार करना है। वो एक तरह का विद्रोह दिखाना चाहते हैं। ये कुछ नहीं है दोस्तों, आधुनिकता के नाम पे अपने आप को ये दिखाना कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम दूसरे धर्म में जाएंगे, हम मुस्लिम के साथ शादी करेंगे। एक विद्रोह समाज के साथ, धर्म के साथ। ये अगर विद्रोह है भी तो ये कोई तरीका नहीं है कि अपनी ज़िंदगी का बर्बाद कर लो। तो वो समाज, वो धर्म जो औरतों को आज़ादी ही नहीं देता, उनको बुर्के में रखता है, उनको हिजाब पहनाता है, उस समाज के प्रति आकर्षित हैं वो लड़कियां जो अपने आप को मॉडर्न मानती हैं। वो लड़कियां जो जिनका ड्रेस आज के हिंदू समाज के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न, जो पारंपरिक रूप से भारतीय ड्रेसेस नहीं पहनती हैं, वो लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ क्यों आकर्षित होती हैं? क्यों ऐसा है कि अपने समाज, अपने परिवार, अपने धर्म से विद्रोह करके उनसे शादी करनी, और शादी के बाद क्या होता है हमें पता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है मुस्लिम समाज में। वो वहाँ बुर्का पहनने को तैयार है, लेकिन
विद्रोह करती हैं। विद्रोह करना किस लिए? विद्रोह आगे जाने की निशानी है। विद्रोह करके आदमी अपने आप को क्रांतिकारी घोषित कर कर एक समाज में आधुनिकता लाता है, आगे बढ़ता है। ये पीछे जाने की निशानी है। जब आप लिव इन में रहने का फैसला करते हैं तो शादी की जिद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिव इन में रहने वाले शादी के लिए नहीं होते। वो यही चाहते हैं कि बिना शादी के ही हम लिव इन में रहें, एंजॉय करें। जब एंजॉय करने आए हैं तो एंजॉय करिए और चले जाइए छोड़ के रिश्ते को। जब तक रहा जाता रहिए, फिर छोड़ दीजिए। अगर वो लड़का जिम्मेदारी उठा सकता है तो वो शादी करके उठाएगा ना। लिव इन में क्यों आना चाहता है वो? क्योंकि वो आदमी जिम्मेदार नहीं है। लड़कियों को समझना होगा कि जो लड़के, जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, जो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, समाज के सामने नहीं आना चाहता एक पति के रूप में, वही लिव इन में आता है। और वो सिर्फ एंजॉय करने आता है, आपका शरीर पाने आता है। शादी का मतलब ही है कि एक परिवार जुड़ते हैं, दो परिवार जुड़ते हैं। वो बिना परिवार के, बिना किसी तरीके से दो लोग रहते हैं लिव इन में। लिव इन में रहने का मतलब यही है कि ना समाज के साथ, ना परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं। हम पति पत्नी हैं, बस लड़का लड़की। तो ऐसे में जिद करना शादी के लिए गलत है। जब आपने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पे चलिए। जब तक साथ रहते हैं ठीक है, फिर आगे निकल जाइए। अगर पूरा घर, परिवार, समाज छोड़कर आप लिव इन में जा रहे हो तो आपने देखा है कि आपके परिवार के साथ क्या बीतती है। भारतीय समाज में आज भी वही संस्कृति है, वही कल्चर है, वही परंपरा चल रही है। समाज में जब किसी परिवार की लड़की इस तरह से बिना शादी के किसी लड़के के साथ लिव इन में रहती है तो उस परिवार के साथ क्या बीतती है ना वो लड़की जानती नहीं है, जानती है। तभी सदा वापस नहीं आ रही थी। वो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। हमें सोचना होगा कि ऐसी लड़कियों का परिवार की क्या पोजीशन होती है, क्या परिस्थितियाँ होती हैं, वो समाज का सामना किस तरह करते हैं। क्योंकि आज भी समाज किसी लड़के लड़की को लिव इन में रहने की इजाज़त नहीं देता। अगर वो बिना परिवार की, बिना समाज की जानकारी के कहीं लिव इन में रहते हैं तो भी कुछ हद तक सही हो सकता है कि परिवार को कुछ ना हो। लेकिन जब परिवार की मर्जी से परिवार को सूचित कर कर वो लड़की किसी के साथ रह रही है तो परिवार के लिए जीते जी मरने वाली पोजीशन आ जाती है। वो परिवार छोड़ देता है। अगर उसने परिवार को छोड़ा, परिवार ने भी उसको छोड़ दिया, तभी वो इतनी मार खाकर भी उस व्यक्ति के साथ बनी रही। लेकिन दोस्तों, क्रांति है ये एक, लिव इन में रहना। तो क्रांति के लिए ताकत पैदा कीजिए और शादी की जिद मत कीजिए। आप भी एंजॉय कीजिए, उसको भी एंजॉय करने दीजिए। और जब तक एंजॉय होता है ठीक है, जब नहीं होता छोड़ कर चल पड़िए। आप विदेशों की नकल करते हैं, विदेशों की नकल करते हैं हमारे युवतियाँ। विदेशों में शादी की जिद नहीं होती है। वो शादी में शादी कर कर भी छोड़ देते हैं। वो जब शादी करके बावजूद जब तक साथ रहना रहेंगे, फिर जिस दिन नहीं होगा उस दिन तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बच्चे तो उनकी सरकार पालती है, वो नहीं पालती। तो वहाँ जिद नहीं है। यहाँ तो लिव इन में भी शादी की जिद, वहाँ शादी के बाद भी साथ रहने की जिद नहीं है। जिस दिन दिल आता है दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कोई लड़का नहीं कहता कि तू मेरी जिम्मेदारी निभा, और लड़की कोई नहीं कहती मेरी जिम्मेदारी निभा। यहाँ लड़कियाँ लिव इन में रहेंगी, फिर कहेंगे मेरी जिम्मेदारी निभाओ। कोर्ट जाएंगी, अदालत जाएंगी, और हमारी अदालतों का जो रवैया है वो तो दिख ही रहा है। वो कैसे कहती हैं लिव इन की मान्यता नहीं है, फिर लिव इन के हिसाब से ही लड़कों को जिम्मेदारी डालती हैं, बच्चे की, औरत की। तभी ये हत्याएं होती हैं। जो पहले ही आदमी समाज से भाग रहा है, लिव इन में रहना चाहता है, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए ही तो ना उठानी पड़े, तभी तो उसे लिव इन में रहा। उस पर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हो? वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। तो वो फिर जब जिम्मेदारी डाली जाएगी तो वो कुछ भी करेगा। वो सिर्फ एंजॉय करना चाहता है, अय्यासी करना चाहता है। ऐसे अय्यास के साथ बंद कर आप चाहते हो शादी करना। तो दोस्तों, समाज को सोचना होगा। ये एक खतरनाक परंपरा चल पड़ी है, चलन गलत है लिव इन का, तो रोकना होगा। जो अगर जाना चाहता है, जो लड़की जाना चाहती है, जो लड़का जाना चाहता है, तो उसकी मर्जी है।
तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। और उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर क्रांति करनी है, कोई आधुनिक बनना है, तो मन से बनिए, अपनी सोच से बनिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए आधुनिक बनिए। और क्रांति करने के लिए मजबूत होना चाहिए। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, अपने दम पर करिए। अपनी शर्तों पे जीना है तो अपने दम पर जीना है। ये नहीं है कि किसी के साथ रह रहे हैं, फिर उसको हाथ जोड़ रहे हैं, वो मार रहा है, पीट रहा है आपको, फिर भी शादी करनी है। तो ये दोस्तों समाज को समझना होगा, आज के बच्चों को समझना होगा। नमस्कार दोस्तों।